Hello, assalamu alaikum and welcome back. So in this video we will going to learn how to create a defect or bug in Azure DevOps. So let's start. So ये Azure DevOps environment है. We have different option जिन्हें यूज़ करके हम एक न्यू बग या डिफेक्ट को ओपन कर सकते हैं. जो सबसे कॉमन एरिया है वो यहाँ से जो आपका प्रोजेक्ट है इसके सामने जो ये प्लस साइन है यहाँ पे आप क्लिक करते ही आपको ये बग नज़र आ जाएगा. इस पर हम क्लिक करते हैं. सो अब इस स्क्रीन में डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हमें कंसिडर करना है. जस्ट लाइक वी नीड टू एंटर द टाइटल हेयर. और असाइनमेंट में आप डेवलपर को असाइन कर सकते हैं या सजेस्ट कर सकते हैं कि ये डेवलपर जो है वो फिक्स करेगा. डिफ़ॉल्ट में स्टेट जो है वो न्यू होता है जब भी आप ओपन करते हैं, और डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं और डिफरेंट स्टेट की बेस पे डिफरेंट रीजंस जो हैं वो भी चेंज हो रहे होते हैं. ये डिफेक्ट जो है किस एरिया और आइट्रेशन में जो है वो फाइंड हुआ है. सेम रेप्रो स्टेप्स में आप वो स्टेप बताते हैं कि जिन स्टेप्स को फॉलो करके इस डिफेक्ट को रिप्रोड्यूस किया जा सकता है. तो इट शुड बी क्लियर एंड कंसाइज कि कोई भी इस डिफेक्ट को रिप्रोड्यूस करना चाहे तो ये स्टेप्स ऐसे होने चाहिए कि ईज़िली जो है रिप्रोड्यूस हो सकें. देन सिस्टम के इंफॉर्मेशन के लिए ये एरिया है. उसके बाद दो चीज़ें और इम्पोर्टेंट हैं जस्ट इनमें से प्रायोरिटी एंड सिवियरिटी, कि ये डिफेक्ट कितना इम्पॉर्टेंट है, से कितना जल्दी फिक्स होना चाहिए, तो उसके लिहाज से इन वैल्यूज़ को चेंज करते हैं. 1 का मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी है. देन सिवियरिटी है कि ये कितना ज़्यादा सीवियर है, क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है, लो है, कि सिस्टम के अंदर कितना इम्पैक्ट डाल रहा है ये डिफेक्ट, कि इसकी वजह से कितना डैमेज हो सकता है. तो ये सिवियरिटी होती है. फिर आगे बग रिपोर्ट करते हैं या ओपन करते हैं, उसके बाद बग ट्रियाज होता है, उसमें इसकी मज़ीद डिटेल्स जो है वो फिर ऐड होती हैं. हम बग के साथ डिफरेंट टैग भी एसोसिएट कर सकते हैं. सो अब हम एक न्यू बग क्रिएट करते हैं और इसका टाइटल हम देते हैं लेट्स सपोज के सर्च स्क्रीन बिहेव एबनॉर्मली या इनकरेक्ट बिहेवियर ऑफ और इनकरेक्ट बिहेवियर ऑफ सर्च. सर्च स्क्रीन. अच्छा, क्योंकि मैंडेटरी फील्ड यहाँ पे ये टाइटल ही था या समरी, इसको मैं सेव एंड क्लोज के बजाय मैं इसको कर रहा हूँ सेव. तो इसको एक यूनिक आईडी असाइन हो गई. अब ये एजोर डेवऑप्स के अंदर ये विद इन दिस प्रोजेक्ट ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है जिसके थ्रू मैं इस डिफेक्ट को फाइंड कर सकता हूँ यूजिंग डिफरेंट क्यूरीज. फ्यूचर में हम देखेंगे कि क्यूरीज को किस तरीके से यूज़ किया जाता है टू फाइंड एनी वर्क आइटम. सो यहाँ पे हम असाइन कर सकते हैं. लेट्स सपोज मैंने इस यूज़र को असाइन कर दिया है ये, और इसका स्टेट न्यू है. अब क्योंकि मैं एक मरतबा सेव कर चुका हूँ तो ये माइट बी अ डेवलपर जो कि अगर इसको एक्सेप्ट करेगा तो उसको एक्टिव कर देगा और अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट कर देगा. जैसे डेवलपमेंट फिनिश हो जाएंगी वो अपने टास्क एसोसिएट करके चेक इन कर देगा और वो इसको रिजॉल्व मार्क कर देगा. वंस बग जो है वो रिजॉल्व मार्क हो जाए तो टेस्टर जो है फिर उसे टेस्ट कर सकते हैं, और जैसे ही टेस्टर उसको टेस्ट करेगा सब चीज़ें अगर
एज़ पर एक्सपेक्टेड चल रही हैं तो फिर उसको वो क्लोज मार्क कर देता है। इसी प्रोसेस को जो है वो डिफेक्ट लाइफ साइकिल या बग लाइफ साइकिल भी कहते हैं। तो अभी हम इसे परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट यहाँ पे जो रेप्रो स्टेप है मतलब रिप्रोड्यूसेबल स्टेप्स वो हम परफॉर्म करते हैं। लेट्स सपोज मैं जो है वो यहाँ पे स्टेप लिखता हूँ कि लॉगिन टू एप्लीकेशन नेविगेट टू सर्च स्क्रीन set filter 1, let's suppose with data 1 and filter 2 with data 2। ये कुछ भी डेटा हो सकता है, आप डिफरेंट फिल्टर में डिफरेंट डेटा एंटर कर रहे हैं। क्लिक ऑन सर्च बटन। अच्छा, अब ये आपका स्टेप हो गया। अब इसको अगर आप पढ़ें तो आप कर क्या रहे हैं कि आप लॉगिन किया, आपने नेविगेट करके गए सर्च स्क्रीन में, क्योंकि ये सर्च स्क्रीन सही से काम नहीं कर रही है, और आपने कुछ फ़िल्टर सेट किए सर्च के लिए या और सर्च क्राइटेरिया सेट किया और सर्च बटन पर आपने क्लिक कर दिया। अब वो सर्च क्लिक करने पे क्या हो रहा है कि सही से सर्च परफॉर्म नहीं हो रहा, यही डिफेक्ट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट लिख सकता हूँ कि एक्सपेक्टेड क्या होना चाहिए था कि करेक्ट रिकॉर्ड शुड बी शोन और अपीयर, और एक्चुअल रिज़ल्ट क्या आ रहा है? एक्चुअल रिज़ल्ट ये आ रहा है कि इनकरेक्ट रिकॉर्ड और डेटा शोन। इसको मैं बोल्ड वगैरह भी कर सकता हूँ ताकि जो है वो बेहतर तरीके से नज़र आए, और ये मेरे स्टेप्स रिप्रोड्यूस हैं। अब ये एक डिफेक्ट है, इसे मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, मैं जितनी मरतबा चेंजेस करके सेव करूँगा इसकी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। ये जो सेकंड डिटेल के बराबर वाला जो ये आइकॉन है, इस टैब में जो है वो सारी हिस्ट्री जो है मेंटेन हो रही होती है, कितनी मरतबा किसने क्या क्या चेंज परफॉर्म किया है, ये सब ट्रैकिंग हो रही होती है। अच्छा, इस डिफेक्ट के साथ मैं वर्क आइटम एसोसिएट कर सकता हूँ, जस्ट लाइक कि इस डिफेक्ट को फिक्स करने के लिए जो टास्क एसोसिएट हो सकते हैं वो भी, या ये जो डिफेक्ट है इसको जो है टेस्ट करने के लिए कौन से टेस्ट केस लिखे गए वो भी एसोसिएशन हो सकती है आपस में। खैर, ये आगे की चीज़ें हैं, अभी हम जस्ट डिफेक्ट ओपन कर रहे हैं, तो हमने जस्ट ये मेन चीज़ें फिल करी, और डिफ़ॉल्ट में अगर आपको पता है ये कितना क्रिटिकल है तो आप इसको सेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक जो है वो प्रोसेस है जिसे कहते हैं बग ट्रियाज, उसमें ये सब चीज़ें सेट हो जाती हैं। तो ये आपका डिफेक्ट ओपन हो गया, आप इसको फाइंड कर सकते हैं। बेस्ड ऑन प्रायोरिटी एंड सीवियरिटी ये डिसीजन लिया जाता है कि ये डिफेक्ट कब फिक्स होगा। अब जस्ट सपोज डेवलपर ने इसे जो है क्या नाम है फिक्स कर दिया है, ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये वाकई में बग है, उसने इस पर काम शुरू कर दिया है और वो उसको सेव कर देता है। अब हम डिफेक्ट लाइफ साइकिल को ज़रा समझ रहे हैं। इस एक्टिव स्टेट का मतलब ये है कि ये अप्रूव हो गया है और डेवलपर ने इसे एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज़ अ वैलिड बग, नाउ आई एम गोइंग टू फिक्स दिस बग। जैसे ही वो उसकी डेवलपमेंट कंप्लीट कर देगा और इसके जो रिलेटेड जो है टास्क होंगे वो इसके साथ जो है वो लिंक कर देगा। अच्छा, टेस्टर जो है डिफरेंट स्क्रीनशॉट भी अटैच कर सकते हैं यहाँ पे एज एन एविडेंस कि वाकई में ये इशू मौजूद है, और जैसे डेवलपर ने जो है वो इसको फिक्स कर दिया उसके बाद वो इसको रिजॉल्व मार्क करके सेव कर देगा। और यहाँ पे डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं कि ये एज डिज़ाइन है, उसके डेवलपर के एनवायरनमेंट में रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा,
या डेफर्ड है बाद में कर सकते हैं, डुप्लीकेट है किसी वक्त का इसको मैं फिक्स कर दिया है, ये ऑब्सोलीट मार्क कर दिया है। दीज आर डिफरेंट रीजंस एक्चुअली। बहुत सारे जो हैं वो इंटरनेट के ऊपर आपको इमेजेस नज़र आएंगी जिसको स्टूडेंट फॉलो करते हैं, वो इस चीज़ को मिक्स कर देते हैं कि स्टेट और रीजंस इसमें डिफरेंस है। तो दीज आर रीजंस, आप रिजॉल्व कर रहे हैं बेस्ड ऑन दिस रीजंस। तो अभी ये कि ये डेवलपर कह रहा है कि मैंने इसे फिक्स कर दिया है, रिजॉल्व में इसलिए कर रहा हूँ। अब ये रिजॉल्व स्टेट में है, इसका मतलब ये है कि अब टेस्टर इसे टेस्ट कर सकता है। अगर लेटेस्ट कोड जो है वो टेस्टर के पास आ चुका है, टेस्ट एनवायरनमेंट तक पहुंच चुका है, तो अब इस डिफेक्ट को टेस्ट किया जा सकता है। ये कैसे पता चलता है? जब भी डेवलपर इनको फिक्स वगैरह मार्क करता है तो जो टास्क असाइन करते हैं वहाँ पे इंटीग्रेशन बिल्ड का भी एक ऑप्शन होता है, जहाँ उन्हें सेलेक्ट करना होता है कि इस डिफेक्ट को किस उसमें इंटीग्रेट किया है। जस्ट लाइक यहाँ पे ऑप्शन नज़र आ रही है कि यहाँ सेट कर सकते हैं कि कौन से बिल्ड में इंटीग्रेट हुआ है, और जो टेस्टर है वो ये भी बता सकता है कि किस बिल्ड में इसने फाइंड किया था इस डिफेक्ट को। इसी तरीके से जैसे ही टेस्टर जो है वो को ये लगेगा आफ्टर टेस्टिंग कि नाउ दिस बग इज़ फिक्स्ड एंड आई एम टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि सब चीज़ें सही चल रही हैं, तो वह इस बग को जो है वो क्लोज मार्क कर सकता है और उसको सेव कर देगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल जो है वो कंप्लीट हो गई, फ्रॉम न्यू देन एक्टिव, एक्टिव के बाद रिजॉल्व एंड क्लोज। तो ये पूरी डिफेक्ट लाइफ साइकिल है। सो होप एज़्योर डेवऑप्स के अंदर डिफेक्ट किस तरीके से ओपन होंगे और जो है उसमें डिफेक्ट लाइफ साइकिल किस तरीके से चल रही होती हैं ये क्लियर हुई होंगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।